हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल लर्न इन माई वे में। इस चैनल पे आपको नए नए एजुकेशनल वीडियोस मिलने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फूरियर सीरीज़। ये फूरियर सीरीज़ जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस फूरियर सीरीज़ का कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप बीएससी स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के, या फिर अगर आप जैम देना चाहते हैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में, तो आप फूरियर सीरीज़ के बारे में बहुत कुछ जानना होगा और आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फूरियर सीरीज़ के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये पीरियोडिक का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बार बार एक ही जगह पर लौट आता है तो उसे पीरियोडिक कह सकते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो वो बार बार एक ही जगह पर लौट आ सकता है, तो हम उस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का, अगर पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन देखिए तो आप देख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और टी कोई पॉजिटिव नंबर है। मतलब कि एफ एक्स वापस लौट सकते हैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी होगा, जहाँ पर टी एक पॉजिटिव नंबर है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को लिया गया है और टी को 2 पाई लिया गया है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई हो जाता है। तो और साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि आप देख सकते हैं अगर आप एक्स प्लस 2 पाई को ले तो आपको एफ एक्स वापस मिल सकता है। अब चलिए इसकी कुछ दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की कोई भी पीरियोडिक फंक्शन ले तो वो पीरियोडिक फंक्शन ये दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। जैसे कि दो पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड टी है, वो उसका अगर सम और डिफरेंस ले तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका ही पीरियड टी ही होगा। ये है पहला प्रॉपर्टी। आप दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स ये पीरियड होगा जिसका पीरियड होगा टी बाई ए, जहाँ पर टी एक कांस्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, साइन 3x एक पीरियड है जिसका पीरियड है 2 पाई बाई 3। जैसे कि आपने पहले की एग्जांपल में देखा कि साइन एक्स एक पीरियड है जिसका पीरियड 2 पाई है, तो साइन 3x एक पीरियड होगा जिसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 3। अब देख लेते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो और एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो एफ एक्स को आप इवन फंक्शन बोल सकते हैं। और इवन फंक्शन के लिए कोई भी इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि माइनस ए से प्लस ए तक कोई भी लिमिट पे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। इसका प्रूफ भी मैंने दिया है, इस प्रूफ को ध्यान से देख लीजिए कि माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। ज़्यादा जानकारी उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने फॉलो किया है कि सेकेंड जो फंक्शन है उसका लिमिट को थोड़ा उलट दिया है। उलटने के बाद उसका साइन भी चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस साइन था आप वो माइनस साइन हो जाता है। अब तीसरे स्टेप में हमने किया है कि उस माइनस साइन को चेंज किया है। माइनस साइन को चेंज करने का मतलब है उसका पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन के पहले जो भी साइन था वो साइन भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो माइनस साइन फिर से प्लस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में आपको दोनों फंक्शन मिला है
इस स्टेप में आपको 2 फंक्शन मिला है और वो भी एक ही फंक्शन है, एक जैसे ही फंक्शन है, यानी कि आखिरी स्टेप में आप ले सकते हैं 0 to a f x dx प्लस 0 to a f x dx इक्वल टू 2f 0 to a f x dx। तो ये हो गया प्रूफ इस प्रॉपर्टी का। और आप ऑड फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? ऑड फंक्शन के लिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है तो एफ एक्स का हम ऑड फंक्शन कह सकते हैं। ऑड फंक्शन अगर आपको दिखे तो आप बिना सोचे समझे ये कह सकते हैं कि माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी इक्वल टू 0, यानी कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से प्लस ए तक कोई भी लिमिट में आप उसका वैल्यू 0 बता सकते हैं। तो ये तो गया फंक्शन के बारे में, जो कि आपको बहुत सारे फूरियर सीरीज के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये देख लेते हैं कि फूरियर थ्योरम क्या है। फूरियर थ्योरम, अगर एफ एक्स कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है जो कि माइनस पाई से प्लस पाई तक के इंटरवल में रिप्रेजेंट करता है तो फिर एफ एक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ ए नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पर ए नॉट ए एन बी एन इन सब का फूरियर कोएफिशिएंट कहा जाता है। और अगर आपकी प्रॉब्लम में ए एन बी एन और ए नॉट का वैल्यू नहीं दिया गया है तो आप ऑयलर फार्मूला से वो ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि जिस इंटरवल में हमने फूरियर थ्योरम को डिफाइन किया है, अगर उस इंटरवल में ऑयलर फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन इक्वल्स टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब मैंने यहाँ पर दिखा है माइनस पाई से प्लस पाई से अगर आपकी इंटरवल होगा तो क्या होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप आपके इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई तक नहीं होगा तो क्या आप फूरियर सीरीज को या फिर फूरियर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते किसी प्रॉब्लम में? ऐसा नहीं है, आप कोई भी इंटरवल में फूरियर थ्योरम के अप्लाई कर सकते हैं। उसके फॉर्मूला भी मैंने दिया है, यहाँ पर दिखाया गया है माइनस टी से प्लस टी तक की क्लोज इंटरवल में। माइनस टी यानी कि कोई भी इंटीजर नंबर जो कि माइनस पे हो, और प्लस टी कोई भी इंटीजर नंबर पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू 1/t माइनस टी टू प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप दोनों फार्मूला को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टी पाई की जगह यहाँ पर टी लिख दिया गया है, यानी कि फार्मूला सेम टू सेम ही है, बस आपको पाई की जगह टी लिखना होगा। तो ए एन इक्वल्स टू 1/t माइनस टी टू प्लस टी एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन इक्वल्स टू 1/t माइनस टी टू प्लस टी एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने फूरियर थ्योरम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि फूरियर थ्योरम को फिज़िकली रिप्रेजेंट करने की, जिससे कि आपको आसानी हो फूरियर थ्योरम के बारे में और जानने की। और मैंने और भी बहुत सारे थ्योरम है जो कि इस चैप्टर के अंदर है, वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को फिर से दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे एजुकेशन रिलेटेड। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी कमेंट्स है, तो फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सजेशन के लिए, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय एंड सी यू सून। In the great outdoors, forever